हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो इंडियन ऑयल की रिफाइनरी में अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं अप्रेंटिसशिप की, उसके बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं खुद इंडियन ऑयल रिफाइनरी में मार्केटिंग डिवीज़न में अप्रेंटिस कर चुका हूँ और मेरा मतलब इसी ईयर फरवरी 2023 में अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हुआ है। तो देखिए, आपके पास ये मैंने इंडियन ऑयल का पीडीएफ खोल रखा है और मैंने इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर रखा है। जैसे जिस दिन ये आपका नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था 21/10/2023 को, उसके बाद ये आपके अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग सीट्स दी हुई हैं। कौन सी रिफाइनरी में कितनी सीट्स हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए आपका ट्रेनिंग होगा, ऐसे ही अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग सीट्स दी हुई हैं, अलग अलग रिफाइनरीज में दी हुई हैं। डिप्लोमा वालों के लिए क्या क्राइटेरिया है, बीटेक वालों के लिए क्या क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन के लिए क्या क्राइटेरिया है। ठीक है गाइज, वही देखिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में हम पहुंच रहे हैं। तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में इन्होंने दे रखा है कि अगर आपके पास 12th है, ग्रेजुएशन है या फिर आप डिप्लोमा होल्डर हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए और 45% मार्क्स होना चाहिए अगर आप कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं, यानी आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यू कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं तो आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद गाइज अब हम आएंगे यहाँ पे कैंडिडेट जिन्होंने जिन्होंने कैंडिडेट जिन्होंने बीई, बीटेक, एमबीए या फिर कोई भी हायर डिग्री की हुई है। मान लो कि जैसे मैंने डिप्लोमा किया है, अगर मैं बीटेक किया हूँ तो मैं उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि उस पोस्ट के लिए अगर डिप्लोमा मांगा गया है तो डिप्लोमा एलिजिबल है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो अब कभी भी डिपार्टमेंट को पता लगेगा तो आपका ट्रेनिंग कैंसिल कर सकते हैं। और आ गया एज लिमिट की बारी। तो एज लिमिट में आपका एज 18 से 24 साल होना चाहिए, उसके अंदर अंदर ही होना चाहिए 31/10/2023 तक के लिए। उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जितनी छूट मिलती है वो छूट आपको मिलेगी। तो वो छूट कितनी मिलेगी आपको, जैसे आप देखेंगे तो रिलैक्सेशन इज़ अप टू 5 ईयर फॉर एसटी एंड 3 ईयर्स फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है। सिमिलरली गाइस कुछ और इम्पोर्टेंट बात करते हैं, लाइक जैसे अदर कंडीशन, लाइक आपको स्टाइपेंड जब आपकी ट्रेनिंग मतलब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको आपका रिफाइनरी अलॉट कर दिया जाएगा, जहाँ से भी आपने फॉर्म फिल किया होगा बेसिकली। वहाँ पे आप जाएँगे, उस वहाँ पे आपको वर्किंग करने के लिए आपको स्टाइपेंड मिलेगा, यानी इन फॉर्म ऑफ सैलरी बोल सकते हैं उसको। तो वो इंडियन गवर्नमेंट का जो भी रूल बना रखा है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 1973 के तहत, उसके अकॉर्डिंग आपको आपका स्टाइपेंड अलॉट किया जाएगा। फिर इन्होंने कंपनी अकोमोडेशन एचआरए यानी होम रिवर्समेंट अलाउंस होता है, ये आपको नहीं दिया जाएगा। यानी आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा, आपको उतने के अंदर आपका खुद को सर्वाइव करना पड़ेगा। आपको कोई अलग से पे नहीं किया जाएगा, लाइक आपको कैंटीन खर्चा नहीं दिया जाएगा, आपको रहने के लिए रूम नहीं दिया जाएगा। जो आपको जितना स्टाइपेंड मिलेगा उसी में आपको अपना देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको लीव एंड हॉलीडेज़ के बारे में बताया हुआ है कि आपको जनरल लीव 32 मिलेंगे, 8 क्वार्टरली मिलेंगे एंड देन 12 कैजुअल लीव मिलेंगे। ये आप कभी भी ले सकते हो। मैंने भी लिया था, मैंने तो सारे ही ले लिए थे जब हमको ज़रूरत पड़ता था। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपको पता है कि 12 मंथ का होता है। उसके बाद कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और किन किन रिफाइनरी में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा गाइस, तो जैसे गुवाहाटी हो गया, दिग्वई हो गया और बरौनी हो गया, बड़ोदरा हो गया, हल्दिया हो गया, मथुरा हो गया, पानीपत हो गया, इन पारादीप। और एक बच्चा एक ही रिफाइनरी में अप्लाई कर सकता है। आपकी एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो 21/10/2023 से लेके 20 नवंबर 2023 तक है, यानी पूरा 1 मंथ है आपके पास अप्लाई करने के लिए। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे आपके पास कुछ क्वेरी है, जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जिस भी रिफाइनरी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका लिंक दिया हुआ है आपके पास और उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, उसका जीमेल आईडी दिया हुआ है। आप अपनी क्वेरी यहाँ पोस्ट कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा वहाँ से। फिर ये आपका फिर से इंपॉर्टेंट डेट्स आ गया, आपका फॉर्म का ओपनिंग डेट कब है, लास्ट डेट कब है, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका रिटन टेस्ट कब होगा, आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा और आपका डीवी कब कब होगा। तो ये एक तरह से प्रोबेबली डेट है, लेकिन मोस्टली इंडियन ऑयल इसी डेट को फॉलो करता है। तो गाइज़ अगर आपको इसके अलावा कोई अदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा मुझसे, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इससे
मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और कुछ भी कर पाऊँगा। तो थैंक यू गाइस।